गुड मॉर्निंग। सिमेट्रिकल बाइंडिंग, सिमेट्रिकल बाइंडिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट बाइंडिंग होती है। ये आर्मेचर में की जाती है। यह बाइंडिंग काय में की जाती है? आर्मेचर में की जाती है, में की जाती है। इसमें बाइंडिंग्स को पोल के मध्य रेखा में स्थापित किया जाता है और इनकी कॉइल लीड्स सेगमेंट से जुड़ी रहती हैं, होती है। वह सिमेट्रिकल बाइंडिंग कहलाती है। जैसे अब देखो, ये तुम्हारा एक पोल, ये एन और ये फिर एस, मतलब ऐसे चलेगा एस एन फिर एस, ठीक है। अब इसको कहाँ स्थापित करेंगे? यहाँ पे डाला। तो यहाँ पे यदि हम लगाएंगे, ये यहाँ पे लगाएंगे, तो हम क्या बोलते हैं, डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। ये ठीक, और ये नीचे बने हुए रहते हैं इनके सेगमेंट, और यहाँ बने हुए हैं इनके सेगमेंट। ये सेगमेंट है, सेगमेंट में ये तो ये कहाँ स्थापित रहती है? सेगमेंट्स में, ठीक है। और यहाँ इनका कार्बन ब्रश लगा रहता है, तो ये टच रहता है सेगमेंट्स पे। ये कार्बन ब्रश है, ये कॉइल साइड, ये पोल, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल बाइंडिंग रहती है। अब इसमें असिमेट्रिकल बाइंडिंग क्या रहती है कि इनको पोल्स के मध्य रेखा के बीच, असिमेट्रिकल में क्या होता है, कॉइल के असिमेट्रिकल में, दूसरी है असिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल बाइंडिंग। इसमें कॉइल को पोल्स के मध्य स्थापित किया जाता है। असिमेट्रिकल का डायग्राम देख लेते हैं अपन। असिमेट्रिकल का डायग्राम कैसा रहेगा? असिमेट्रिकल का डायग्राम रहेगा इस प्रकार से, ठीक है। किस प्रकार से रहेगा? ये आपका एक पोल, ये और ये एस, ये एन और ये एस। अब इसको कहाँ मध्य में असिमेट्रिकल को कहाँ स्थापित करेंगे? मध्य में। ये तो हम ये देखो देखते हैं किस प्रकार से स्थापित करते हैं। ये असिमेट्रिकल का डायग्राम है। ये एक सेगमेंट, ये दो सेगमेंट, ये नेक्स्ट सेगमेंट। ये हो गई इसकी कॉइल साइड,
कोयल साइड, ठीक है। ये हो गई लीड्स, ये हो गया सेगमेंट्स, और ये हो गए पोल, ठीक है। ये होता है असिमेट्रिक डायग्राम, बाइंडिंग्स का प्रकार। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसके आगे, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक। हम बाइंडिंग्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब इसमें आएगी आर्मेचर बाइंडिंग पद्धतियाँ, डीसी आर्मेचर बाइंडिंग्स सिस्टम। अब इसमें पहला डीसी आर्मेचर बाइंडिंग सिस्टम में दो तरीके होते हैं। पहला होता है रिंग और ग्रामो बाइंडिंग्स, ठीक है। दूसरी होती है ड्रम बाइंडिंग, ठीक है। तो रिंग या ग्रामो पढ़ेंगे। रिंग बाइंडिंग्स की बात करेंगे। इस मेथड में या इस पद्धति में, इस मेथड में आर्मेचर कोर को एक छल्ले आकार की होती है और इसमें स्प्रिंग की तरह बाइंडिंग की जाती है। इसे रिंग बाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रामो बाइंडिंग कहते हैं। मतलब कि ये रिंग प्रकार का आर्मेचर है और इसमें इस तरीके से स्प्रिंग के आकार से क्या होंगी, बाइंडिंग की जाएंगी। स्प्रिंग के आकार से बाइंडिंग की जाएंगी। ये मेन सिरा, ये शाफ्ट, और ये इस प्रकार से बाइंडिंग की जाएगी रिंग के छल्ले में। तो वो आपकी क्या कहलाएगी, रिंग या ग्रामो बाइंडिंग, ठीक है। ये डीसी आर्मेचर बाइंडिंग की कुछ मेथड है, याद रखना, पूछ लेता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। दूसरी है ड्रम बाइंडिंग में क्या होते हैं, स्लॉट्स होते हैं आर्मेचर में। इस प्रकार से आर्मेचर रहता है। अब आर्मेचर में ये स्लॉट्स रहते हैं, ये इधर शाफ्ट है, ये इधर शाफ्ट निकली है। अब ये स्लॉट्सों में जो बाइंडिंग की जाएगी, ये स्लॉट्सों में बाइंडिंग की जाएगी और सिरों को कहाँ जोड़ दिया जाएगा, या पीछे सेगमेंट पर, ये सेगमेंट बना रहता है, सेगमेंट में जोड़ दिया जाएगा। तो यही हमारी क्या कहलाएगी, ड्रम, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली बाइंडिंग है, देखिए, पढ़िए, डाउट आते हैं पूछिए। आप लोग तो अस्वस्थ हो गए हो कि पता नहीं, कुछ लोगों के मन में तो ये भ्रांतियाँ हैं कि पास हो जाएंगे हम, तो ये गलत फहमी है।
कॉलेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 12 तक के बाद में जो भी हैं उनके चाहे पेपर आज हो चाहे कल हो चाहे परसों हो, पर होंगे जरूर। तो इसलिए अपनी तैयारी बनाओ। और चलो पेपर की चलो छोड़ो कि पेपर नहीं देना है या होंगे या नहीं होंगे, कब होंगे, लेकिन आपकी नॉलेज तो बढ़ रही है। आप इलेक्ट्रिकल पढ़ते हो तो इलेक्ट्रिकल में तो नॉलेज बढ़ रही है, तो कम से कम नॉलेज तो गेन कर लो। लेकिन आप लोग तो इतने आश्वस्त हो चुके हैं कि ना कोई जवाब, ना कोई आंसर, ना कोई क्वेश्चन। पता नहीं कौन से मूड में जी रहे हैं आप लोग, समझ में ही नहीं आता। कोई भी बच्चा, जो पढ़ने वाले बच्चे थे, एक क्वेश्चन नहीं करता, ना एक आंसर करता, सिर्फ और सिर्फ पता नहीं वीडियो देख के छोड़ देते हैं, जैसे कि हमें कोई मतलब ही नहीं है। पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है आप लोगों के। तो कृपया ध्यान दे लें, एकदम चीज़ें बढ़ेंगी, एकदम चीज़ें सामने आएंगी, नुकसान आपका हो जाएगा। कृपया पढ़ें, डाउट पूछें, डाउट करें, पढ़ते रहें। ठीक है, धन्यवाद।